वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अथर्व जी के क्लासेस में। आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। बीच में मैं और सब्जेक्ट्स भी लूँगा। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये वीडियो और वीडियोस के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इसे बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन पे हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो पहला प्रश्न बनता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? यूँ तो हमने पिछले वीडियो में हड़प्पा संस्कृति कवर किया था, लेकिन पतन के कारण हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो पतन के कारणों में सबसे प्रमुख कारण माना जाता है बाहरी आक्रमण, यानी कि आर्यों का आक्रमण, और उसके अलावा अनस्टेबल रिवर सिस्टम, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक्स और क्लाइमेट चेंज, ड्राइनेस ऑफ रिवर और उनका मेसोपोटामिया के साथ व्यापार खत्म हो जाना, ये सब मुख्य कारण बताए गए हैं। लेकिन प्रमुख कारण जो था वो बाह्य आक्रमण ही था। और इस पर क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि निम्न में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं था? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड कैन बी असाइंड टू अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड? प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को, यानी लेटर वैदिक को, किस पीरियड में रखा जा सकता है? उत्तर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक काल, यानी कि प्री वैदिक पीरियड, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लेटर वैदिक पीरियड का काल माना गया है। हम यहाँ किसी भी पीरियड को बीसी या एडी कहते हैं। तो बीसी या एडी है क्या? एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है ईयर ऑफ द लॉर्ड। एडी और बीसी का उपयोग ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर्स में होता है। ये दोनों वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी दुनिया में, इन कैलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैलेंडर सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे शक संवत है, विक्रमी ईरा है, वो वैसे ही ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा स्थापित किया गया था और जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर को स्थापित किया था। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एनो डोमिनी। हम बीसी और एडी को इसलिए यूज करते हैं कि ये सर्वमान्य है, सारे विश्व में इसे माना जाता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, आर्यंस भारत में किस क्षेत्र से आए थे? फ्रॉम विच एरिया डिड आर्यंस केम टू इंडिया? आर्यों के भारत आगमन पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जैसे कि मैक्स म्यूलर कहते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वो तिब्बत से आए थे। लेकिन इनमें सबसे सर्वमान्य बात यह है कि आर्यंस भारत में ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते आए थे। अब यहाँ 3 लोगों के मैंने नाम लिए, मैक्स म्यूलर, बीजी तिलक और स्वामी विवेकानंद। तो इन तीनों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं एंशिएंट इंडिया ही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन कवर होते हैं तो हमें साथ के साथ उन्हें कवर कर लेना चाहिए। तो मैक्स म्यूलर पर प्रश्न बनता है कि मैक्स म्यूलर कौन थे और उन्होंने किस भारतीय पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? तो उत्तर है, मैक्स म्यूलर एक जर्मन दार्शनिक थे जो संस्कृत भाषा को भी जानते थे और उन्होंने हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करें तो उस पर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उन्होंने किस संस्था की स्थापना की और कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती? विच ऑर्गेनाइजेशन डिड ही एस्टैब्लिश एंड विच फेमस बुक ही हैज रिटन? तो उत्तर है, उनका असली नाम था मूल शंकर और उन्होंने, वो आर्य समाज के संस्थापक थे और उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध बुक सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। और 2-3 क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक पर हैं जिन्हें मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? उत्तर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और प्रश्न बनता है कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारे को कब दिया था? तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और पहली बार बेलगाम में ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? उत्तर है, मराठी में केसरी
और अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक का संबंध किन त्योहारों से है? उत्तर है 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव आपको पता है पूरे महाराष्ट्र में आज भी मनाया जाता है और इसका मकसद कुछ नहीं था, इसका मकसद ये था कि सब लोगों को इकट्ठा लाया जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई जाए। अगला प्रश्न है, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स? अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो वो थे लोकमान्य तिलक। और यहाँ मैं आपको एक और बता दूं कि वो बाल लाल पाल में एक थे। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों कांग्रेस के गरम दल के नेता माने जाते थे। अगला प्रश्न है, विच अदर रिलीजियस बुक शोज सिमिलैरिटी विद ऋग्वेदा इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट? धर्म और सामाजिक आर्थिक संदर्भ में ऋग्वेद की समानता दिखाने वाली अन्य धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो उत्तर है ज़ैंड अवेस्टा। ज़ैंड अवेस्टा जो प्राचीन फारस की ज़ोरास्ट्रियन आस्था का धार्मिक ग्रंथ है। भारत में इस धर्म को मानने वालों को पारसी कहा जाता है। आपने रतन टाटा जी का नाम तो सुना ही होगा, वो भी पारसी धर्म के फॉलोवर हैं। ज़ोरास्ट्रियंस पर एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ज़ोरास्ट्रियंस का पूजा स्थल का क्या नाम है? तो उत्तर है फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर। अगला प्रश्न है, सबसे पुराने वेद का नाम बताएं और ये किस कालखंड से संबंधित है? उत्तर है ऋग्वेद। ये संभवतः 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की अवधि का है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और केवल इसी वेद को प्री वैदिक पीरियड में रचा गया था। बाकी तीनों वेद लेटर वैदिक पीरियड में रचे गए थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में भारत के मूल निवासियों यानी जिन्हें द्रविड़ भी कहा जाता था, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो उत्तर है दास और दस्यु। दास एक्चुअल में आर्यंस ही थे, वो प्रारंभिक आर्यंस की एक प्राचीन शाखा थी, लेकिन दस्यु जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे भारत के। अगला प्रश्न है, द आर्यन चीफ हु ओवरपावर्ड दस्यूज दैट इज इंडिजिनस इनहेबिटेंट वर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा एज? दस्यु जो कि स्वदेशी निवासी थे, उन पर अधिकार करने वाले आर्य सरदार का उल्लेख ऋग्वेद में किस रूप में किया जाता है या किस नाम से किया जाता है? तो उत्तर है त्रास दस्यु, मतलब दस्यु को मारने वाला। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी क्षेत्र को प्रारंभिक वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है सप्त सिंधवा या 7 नदियों की भूमि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था? उत्तर है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को नंदी तरना के रूप में संदर्भित किया गया है और अफगानिस्तान में सरस्वती को हरखवती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, What kind of life did the early Vedic people lived? उत्तर है पेस्टोरल लाइफ, यानी कि वो देहाती जीवन जीते थे और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कृषि उनका सेकेंडरी व्यवसाय यानी कि द्वितीय व्यवसाय था। तो ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक वैदिक काल पेस्टोरल यानी कि पशुपालक सोसाइटी थी। अगला प्रश्न है, हाउ मनी हेम्स एंड मंडला डज ऋग्वेदा कंटेन? ऋग्वेद में कितने सूक्त और मंडल हैं? तो उत्तर है 1028 सूक्त हैं और इसमें 10 मंडल हैं। मंडलों में 2 से लेकर 7 सबसे पुराने माने जाते हैं और ये सबसे छोटी किताबें भी हैं। इन्हें फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। इनकी रचना गृत्संभा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ नामक ऋषियों ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन से मंडल लेटेस्ट एडिशन है ऋग्वेद में और वो सबसे लंबी किताबें भी हैं? उत्तर है पहला, 8वां, 9वां और 10वां। ये मंडल ऋग्वेद में नवीनतम हैं। ये लेटेस्ट एडिशन भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचा गया था? कौन सा मंत्र सावित्री को समर्पित है? विश्वामित्र ने 3रा मंडल रचा था और इसमें गायत्री मंत्र है जो कि सावित्री यानी कि सौर देवता को समर्पित है। तो एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंत्र सावित्री को या सौर देवता को समर्पित है? तो वो गायत्री मंत्र उसका उत्तर है।
अगला प्रश्न है, इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ पुरुषाशिक्ता हिम एंड व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी? ऋग्वेद के किस मंडल में हमें पुरुषाशुक्त हिम का उल्लेख मिलता है और इसकी क्या विशिष्टता है? उत्तर है, पुरुषोक्त सूत्र जो है वो 10वें मंडल में है और ये हमें 4 वर्णों के बारे में बताता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? उत्तर है, 9वां मंडल, जिसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इसमें 114 मंत्र हैं और सोम जो है वो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है जो कि देवताओं का ड्रिंक भी माना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित कौन सा पर्वत सोम का स्रोत था? उत्तर है, मजुवंत। अगला प्रश्न है, मैनी ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय वुमेन। व्हाट वाज द नेम गिवन टू दीज वुमेन? ऋग्वेद में कई सूक्तों की रचना महिलाओं ने की थी। इन महिलाओं को क्या नाम दिया गया था? उत्तर है, ब्रह्मवादिनी। इनमें से प्रमुख हैं लोपामुद्रा, विश्ववरा, सिक्ता, निवावरी और घोष। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद से जुड़े उपनिषद और उपवेद का नाम बताएं। ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं और जो उपवेद है वो आयुर्वेद है जो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, विच ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा एंड हु वाज द प्रीस्ट हु रिसाइटेड द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा? उत्तर है, ऐतरेय, कौशिकी और संख्या ब्राह्मण। ये जो है ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं और जो ज्ऋग्वेद से जुड़ा हुआ पुजारी है उसे होत्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन का उल्लेख मिलता है? उत्तर है, बृहदारण्यक उपनिषद जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कथन किस उपनिषद से लिया गया है? तो उत्तर है, छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख है? तो उत्तर है, बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? उत्तर है, छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में हमें शिव का पहली बार उल्लेख मिलता है? उत्तर है, श्वेताश्वतर उपनिषद में। और स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लॉर्ड बुद्धा पे कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उन्होंने पहला अपना सरमन कहाँ दिया था और उनकी डेथ कहाँ हुई थी। तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? उत्तर है, गया बिहार में। और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर है, परसुनी यानी कि रावी नदी। ये सुदास एक भरत राजा और 10 राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में भरत विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है? इन विच उपनिषद द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड? उत्तर है, कथा उपनिषद में। ये संवाद मृत्यु के देवता यम और एक लड़के नचिकेता के बीच है जिसने मृत्यु और उससे आगे के बारे में जानने के लिए 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल या प्री वैदिक पीरियड के आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? उत्तर है, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल यानी प्री वैदिक पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर है, इंद्र। इंद्र को पुरंदर, सोमपा, रथस्थ, जितेंद्र, वरित्राहन और मघयम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी हिम्स वर डिवोटेड टू इंद्र इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में इंद्र को कितने सूक्त समर्पित थे? उत्तर है, 250। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे?
ऋग्वेद में उन्हें कितने सूक्त समर्पित हैं? Who was the second important deity of Rigveda? How many hymns are devoted to him in Rigveda? उत्तर है अग्नि, और उनको 200 हिम जो थे या सूक्त जो थे वो समर्पित किए गए थे ऋग्वेद में। तो स्टूडेंट्स, ये था दूसरा पार्ट हिस्ट्री सेक्शन का। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।